जय माता दी। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा उपासना की जाती है। इस शुभ अवसर पर एक साथ कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योग में माँ की पूजा करने को साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है तथा दान करने का भी विधान है। अतः शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान अवश्य करें। धार्मिक मत है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनिवांछित फल प्राप्त होते हैं, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक को श्रद्धा भाव से माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आप भी माँ कूष्मांडा की कृपा पाना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कूष्मांडा की पूजा करें, साथ ही पूजा के समय व्रत कथा अवश्य करें। इस व्रत कथा के पाठ से साधक की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माता कूष्मांडा की व्रत की कथा सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में देव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति माँ को कूष्मांडा कहा गया है। माँ की महिमा निराली है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली कूष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती हैं। माँ के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जग का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति माँ कूष्मांडा ही कर सकती है। उनकी कृपा से साधक के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माँ कूष्मांडा की पूजा करें, साथ ही माँ को भोग में मालपुए अर्पित करें। बोलिए माँ कूष्मांडा की जय। जय माता दी।